हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा खनिज तेल एवं कोयला अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कोटोपैक्सी। ठीक है, कोटोपैक्सी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? रिक्टर एक्सेल, सिस्मोग्राफ, स्लाइड, कैलिपर्स, इनमें से कोई नहीं। तो भूकंप की तीव्रता माप सिस्मोग्राफ से की जाती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? आपका सही जवाब हो जाएगा तिब्बत का पठार। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, समुद्री जल में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो समुद्री जल में कौन सा लवण पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। पाक जल संधि किसको जोड़ती है? पाक जल संधि जो है वो किनको जोड़ती है? तो आप ये मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जुड़ा होता है? लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जुड़ा होता है? तो स्वेज नहर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, स्वेज नहर के द्वारा जुड़ा होता है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित कौन सी गैस है? तो सर्वाधिक मात्रा में होता है ऑप्शन ए नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन होता है ऑप्शन ए। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधित घटनाएं होती है? वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं? तो वो क्षोभमंडल में ही होती है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाया जाता है? ओजोन परत जो है किस वायुमंडलीय परत में पाया जाता है? तो समताप मंडल। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। वायु दाब मापने का यंत्र कहलाता है? तो वायु दाब को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? बैरोमीटर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, बैरोमीटर कहलाता है। ठीक है, विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा चावल कौन से देश में होता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? चीन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, चीन में सबसे ज़्यादा चावल होता है। विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा भारत। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। विश्व में लो अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन? तो लो अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन रूस में होता है। ठीक है, विश्व लो अयस्क का जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन रूस में होता है। आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन करता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, चीन करता है। ठीक है, ऑप्शन डी। विश्व में टीम का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? टीन होगा, टीम नहीं, टीन का सर्वाधिक उत्पादक देश। ठीक है, तो टीन का सर्वाधिक उत्पादित देश मलेशिया है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो जो ओसाका। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। संसार का छत किसे कहा जाता है या दुनिया का छत किसे कहा जाता है? तो पामीर का पठार को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पामीर का पठार। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो ये सतलज नदी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बनाया गया है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो सरदार सरोवर परियोजना जो है वो ऑप्शन ये नर्मदा नदी पर बनाई गई है। ठीक है, ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, पठारी मिट्टी, लेटराइन मिट्टी। तो कपास के लिए काली मिट्टी होती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी और गंगा नदी दोनों बनाती थी। ये और भी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों बनाती है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो रेशम का है तो कर्नाटक। कर्नाटक आपका सही जवाब जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, केसर का सर्वाधिक उत्पादक होता है? तो केसर सर्वाधिक कौन सा राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर।
जम्मू कश्मीर में केसर सर्वाधिक होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर मिलता है। सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर कहाँ मिलता है? तो वैसे जवाब मकराना में हो जाएगा। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। सोने का रेशा किसे कहा जाता है? तो सोने का रेशा किसे कहा जाता है? सोने का रेशा जूट को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जूट को सोने का रेशा कहा जाता है। सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, जो टेस्ट के रूप में रहेगा। आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। करेंसी नोट प्रेस कहाँ अवस्थित है? करेंसी नोट प्रेस कहाँ स्थित है? नासिक, हैदराबाद, पटना, होशंगाबाद। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन किए हैं। टॉप 30 में आप कितने का आंसर दें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।